डायबिटीज़ के बारे में कि जो डायबिटीज़ होता है उसमें आपका चीनी का लेवल एक से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम करते क्या हैं? उसमें हम ये करते हैं कि चीनी के लेवल को ज़्यादा उसको सही मिला दें। तो आप पूछिएगा ये सही क्यों है, ये गड़बड़ क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि आप इतना से इतना को सही बोलते हैं, इतना से ऊपर ज़्यादा तो गड़बड़ बोलते हैं? तो ये लाखों अरब करोड़ों लोगों के ऊपर जो एक हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, शुगर देखा गया है, तो देखा गया ये जो है जो हेल्दी आदमी है इसमें इतना रहता है। तो इसी से एक पता चलता है कि हमारा शुगर इतना होना चाहिए क्योंकि इतना वो रहने वाला आदमी बीमार नहीं पड़ता है, खास करके शुगर के बढ़ने से। ये अभी आपको पचासों साल से जब से हमारे साठों साल से जब से साइंस में पता चला कि ये शुगर की बीमारी होती है, तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये इसके लिए स्टडी किया जाता है। तो अब हज़ारों करोड़ों लोगों पे जो स्टडी होता है कि इतना शुगर नॉर्मल है, तो उसी से अंदाज़ा लगाते हैं इतना से इतना होना चाहिए। और जब से ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है शुगर किसी न किसी से बंध जाता है और ऐसा चीज़ बनाता है जो हमारे शरीर को नुकसान और ज़हर का काम करता है। तो जो नुकसान पहुँचाता है इसी से बचने के लिए जो है आपका शुगर का सही होना ज़रूरी होता है। और शुगर का सही होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले आपके हाथ के अंदर में क्या है, जो आप कर सकते हो, वो है आपका भोजन, आपका व्यायाम। आप कितना व्यायाम कर सकते हैं, आप क्या खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। और उसके बाद अगर शुगर नहीं कंट्रोल होता है, तब देखते हैं हम कि आप कुछ मेडिसिन लीजिए, कुछ दवा लीजिए, जिसमें कि अगर डायबिटीज़ का जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादा कॉमन है, बड़े लोगों में होता है, उम्र में जो बड़े हैं उन लोगों को होता है, तो वैसे लोगों में टैबलेट और इंसुलिन दोनों काम करता है। और जो छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होता है, जो मोटा भी नहीं है, पतला-दुबला हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को डायबिटीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन काम करता है क्योंकि वहाँ सीधा-सीधा पे इंसुलिन बनता ही कम है, जिस कारण से डायबिटीज़ होता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? जब हम खाना खाते हैं, खाना जब डाइजेस्ट होता है, पच जाता है, तो वो खाना के नली से खून के नली में चला जाता है। खून के नली में जब चीनी जाता है, तो इंसुलिन का ही काम है कि उस नली में चीनी को बढ़ने से रोका जाए, एक लेवल से ऊपर नहीं होने दिया जाए। और उसका काम क्या होता है वहाँ से चीनी को लेकर के जहाँ पे ग्लूकोज़ की ज़रूरत है यानी ग्लूकोज़ वहाँ से लेकर के कोशिकाओं के अंदर डाल देता है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज़ का इस्तेमाल होता है, इससे एनर्जी पैदा होती है, जिससे हम बोल रहे हैं या कोई आदमी कुछ काम करता है। तो रही बात मिला-जुला के कि इंसुलिन का काम है कि खून के नली के अंदर जो खून है उसमें मौजूद जो ग्लूकोज़ है उसके एक लेवल से बढ़ने नहीं दिया जाए। जैसे उसका लेवल बढ़ता है इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन ग्लूकोज़ को पकड़-पकड़ के जहाँ पे इन ग्लूकोज़ का इस्तेमाल होता है कोशिकाओं के अंदर, मांसपेशी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, वहाँ पे उसे वो पहुँचा जाता है और इस तरह से खून के अंदर जो है ग्लूकोज़ बढ़ने से रुक जाता है। देखिए यही ग्लूकोज़ छोटे बच्चों में बनता ही कम है, जिस कारण से ग्लूकोज़ का लेवल खून में बढ़ जाता है और जो बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज़ होता है, वो ऐसी चीज़ों से कंबाइन कर जाता है, जो हम पहले नहीं करता है कम लेवल पे और वो कंबाइन करके और नुकसानदायक चीज़ें बनाता है, जो हमारे हार्ट को, हमारे आँख को, हमारे दिमाग को और हमारे किडनी को, इस सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। तो इस इंसुलिन का काम होता है खून के जो लेवल बढ़ते रहे उसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए और शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि इससे बढ़ेगा तो इतना इंसुलिन, इससे बढ़ेगा इतना इंसुलिन, जो इस तरह से बना होता है कि वो जैसे-जैसे ग्लूकोज़ बढ़ता है वैसे-वैसे अपना इंसुलिन लेवल बढ़ा करके वो अपने ग्लूकोज़ को एक लेवल से बढ़ने नहीं देता है। मान लेते हैं खाली पेट में हम लोग बोलते हैं कि 60 से लेके 100 के बीच में या 70 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद आपका 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आप सही व्यक्ति है जिसमें हेल्दी हैं तो। वही जब हेल्थ बिगड़ जाता है तो डायबिटीज़ की शुरुआत होने से पहले हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन केस या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ बोल सकते हैं या उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज़ टॉलरेंस बोलते हैं। कि आप जब ग्लूकोज़ ज़्यादा खाते हैं तो आपका ग्लूकोज़ बढ़ जाता है एक सामान्य से ज़्यादा। तो आप 100 से लेके 126 जब कुछ भी खाए हुए नहीं होते हैं 140 से 200 के बीच में अगर आप जब खाने के 2 घंटे के बाद का अगर ऐसा है तो आप बीच वाली स्थिति में हैं यानी आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन हमारे जो वीडियो देखते हैं और इस तरह की बातों को सुन कर के अपने जीवन में जो बदलाव ला सकते हैं, उसको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम हो जाते हैं, 2/3 से ज़्यादा घट जाता है। तो चीज़ें की बात समझने की बात है कि अगर आप बातों को समझते हैं और फ़ॉलो करते हैं तो आपको डायबिटीज़ अगर नहीं हुआ है तो नहीं होगा, हल्का-फुल्का हुआ है तो ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ हल्का-फुल्का होने पे ठीक भी हो सकता है क्योंकि वो उस वक़्त इतना चीज़ मौजूद है जैसे आप एक्सरसाइज़ नहीं एक्सरसाइज़ कीजिएगा, वेट ज़्यादा वेट सही कीजिएगा, खाना खाना सही कीजिएगा, तो वो जो कंट्रोल करता है चूँकि हल्का-फुल्का है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो पूरे डायबिटीज़ की कहानी में है कि ग्लूकोज़ का लेवल जो है एक लेवल से बढ़ जाता है, जिसमें दवा देते हैं, दवा का काम होता है ऊपर से नीचे करना। मान लें एक डायबिटीज़ मरीज़ के लिए कहाँ लेके चलते हैं, तो हम उसे खाली पेट में दे सकते हैं 100 खाने के बाद 150 ले सकते हैं, सुनने में थोड़ा आसान होता है। 100 और 150 और वो लगभग सही भी है।
तो अगर खाली पेट जब है तो 100 पे आ जाए, खाने के बाद 150 पे आ जाए, यही हमारा टारगेट होता है। ये इतना हम कर लेते हैं तो मरीज़ को बीमारी डायबिटीज़ के कोई नुकसान होना बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें करते क्या है कि इंसुलिन देते हैं, खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है जहाँ पे सीधे तौर पे इंसुलिन कम होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों में होता है वहाँ पे इंसुलिन कभी-कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन इंसुलिन काम ही कम करता है। जैसे कभी-कभी एक आदमी 10 जो कर रहा था वो एक आदमी सिर्फ़ 2 का काम कर रहा है। तो आपका इंसुलिन उतना ही है, लेकिन इंसुलिन अब काम बहुत कम कर रहा है, इस कारण से आपका ग्लूकोज़ भाग रहा है। और वैसे लोगों में जो है एक्सरसाइज़ करना, डाइट सही करना और आपका मेडिटेशन करना, स्ट्रेस से बचना, तो ये सब बहुत फ़ायदे करता है। वज़न बढ़ाओ तो वज़न सही कीजिए। तो इस सारी बात को समझना है आपको कि डायबिटीज़ में जो है डाइट एक्सरसाइज का बहुत वैल्यू है, आप उसको ज़रूर कीजिए। ऐसे भी लोगों का वैल्यू अगर कोई भी आदमी चाहता है ज़िंदगी में बीमारी कम हो, कष्ट कम हो, शारीरिक परेशानी कम हो, तो आपको अपना डाइट एक्सरसाइज पर ध्यान देना ही होगा, चाहे डायबिटीज़ हो या नहीं हो। अगर डायबिटीज़ का भोजन जो है दूसरा कोई भी लेता है, तो उसके भी हेल्थ अच्छा हो जाएगा, उसकी भी उम्र बढ़ जाएगी, उससे बीमारियाँ भी कम आएगी। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ का खाना सिर्फ़ डायबिटीज़ लोगों के लिए अच्छी है, बाकी लोगों के लिए खराब है, ऐसा नहीं। बाकी लोगों के लिए भी अच्छा ही है, खराब तो हो ही नहीं सकता। तो इसी बात को समझने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि इसमें आपको ये बात सब समझना है कि डायबिटीज़ के जो गाँव घर में कोई और भी मेंबर जो डायबिटीज़ नहीं तो वो भी अगर उस खाना को खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कोई बुरा है, उसका खाना नहीं खा सकते आप। हेल्थ के लिए वो और अच्छा है। तो डायबिटीज़ में आपको खाना के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, और दवाई क्या करता है, अगर आपको शुगर सपोज़ कीजिए 300 है, खाने के 2 घंटे के बाद, हमने आपको एक टैबलेट दे दिया, 300-200 आ गया, तो फिर हम टैबलेट को बढ़ाया, फिर वो 150 पे आ गया। अब 150 पे आ गया, तो हमारा काम हो रहा है, इसका मतलब उतना दवा आप खाते रहिए, आपका शुगर सही है और इस तरह से अपने जीवन को चलाते रहिए। हर अपने घर पे मशीन रखे हैं, सप्ताह में 1 बार चेक कर लीजिए। लैब में महीना में या 2 महीना या 3 महीना में ज़रूर कहेंगे चेक करा ही लीजिए, कि शुगर क्या है। बहुत बार लोग 2 साल 3 साल खाते रह जाते हैं, जो कि सही नहीं है। कभी-कभी आपका सही भी रह सकता है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। कोई गड़बड़ होगा तो आपका 2 साल तक आपका अनमैनेज्ड बढ़ा हुआ शुगर रह गया, तो शरीर को नुकसान हो गया, जो कि आप रोक सकते थे। तो इसलिए आपको कम से कम 7 दिन या 15 दिन, 1 महीना अगर अपने घर में सुविधा हो, नहीं भी सुविधा हो तो आप लैब में जाकर 3 महीना आप ज़रूर जाँच कराइए। तो हमारा दवाई कैसे काम करता है बता ही दिया, अगर 300 शुगर है, दवा दिए, फिर 200 आ गया और बढ़ाया तो 150 आ गया। तो उतना देर रुक जाइए, उससे नहीं बढ़ने दीजिएगा। अब शुगर कभी दवाई बढ़ाए और शुगर आ गया आपका 100 के नीचे आ गया खाने के 2 घंटे के बाद, इसका ये मतलब है कि शुगर आपका घटेगा, आप दवाई के डोज़ को कम कीजिए। यही शुगर नापने का फ़ायदा होता है कि हम देखना चाहते हैं कि शुगर मेरा सही लेवल में है कि नहीं, दवा लेकर ज़्यादा कम तो नहीं रहा है या ज़्यादा ही ज़्यादा है तो नहीं है। बीच में है तो ठीक है, नहीं बीच में है तो उसको बीच में लाना पड़ेगा। तो अगर घटा हुआ है तो दवाई का डोज़ को थोड़ा कम कर देंगे तो फिर बढ़ जाएगा। अगर बढ़ा हुआ शुगर है, डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, तो दवाई का डोज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। वो एक दवा का अधिकतम डोज़ जा चुका है, तो दूसरा दवा ऐड कर लेंगे। इस तरह से जो है बीमारी को हम लोग कंट्रोल करते हैं डायबिटीज़ का। तो डाइट, एक्सरसाइज़ सबके लिए फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ अब जो हो गया बीमारी तो आप तो दुःख में तो सुमिरन सबको करना ही चाहिए, दुःख में सुमिरन सब करें। अगर फिर भी नहीं सुमिरन करते तो आप तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जितने भी लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, मोटापा से परेशान हैं, स्ट्रेस से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि हम सुंदर हो, चाहते हैं हम हेल्दी हो, तो डाइट एक्सरसाइज़ के बारे में ज़रूर सोचिए। ये आपको फ़ायदा ही करेगा।